आज मैं आया हूँ तपोवन स्थित लक्ष्मण मंदिर में। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की है 212 वर्ष। इसका कोई आपके पास पुख्ता प्रमाण है? मेघनाथ देवी की सिद्धि के लिए साधना कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी के द्वारा उनका उस समय वध किया गया। क्षत्रिय धर्म में ये कहा जाता है कि जब कोई तप में बैठा हो और निशस्त्र हो तो उस समय उस पर हमला नहीं करना। लक्ष्मण जी को राज लक्ष्मण रोग हो गया था, यानी कुष्ठ तरीके का एक रोग था। यहाँ पे 212 वर्ष तक यहाँ पे तपस्या करते हैं और उसके बाद शिव जी ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म से है तो अपने हिंदू धर्म के लिए शेयर करने से बिल्कुल पीछे ना हटे। अपने धर्म के प्रचार प्रसार का सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। जो लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त हमारे देश के साथ ही पूरे विश्व में राममय पूरा विश्व हो चुका है, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। धार्मिक खबरों को आजकल करने का उद्देश्य ये भी बनता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपने धार्मिक स्थलों के बारे में जाने और ना सिर्फ कहीं सुनी बातों पर विश्वास करे। जो बात करेंगे वो पुख्ता सबूतों के साथ आपसे बात करेंगे, जो जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास होंगे। आज मैं आया हूं तपोवन स्थित लक्ष्मण मंदिर में। त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रु और भरत ने जब ब्रह्म हत्या का उनको पाप लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए जब चारों भाई उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं, अपने गुरु के कहने पर तपस्या में जब लीन होते हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी आए थे। और लक्ष्मण जी जब यहाँ पे आए तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। उसके बाद की कहानी क्या है वो आज हम लक्ष्मण मंदिर के महंत जगदीश शर्मा जी से जानेंगे और उनसे ही बात कर लेते हैं। जो लक्ष्मण मंदिर है इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताएं। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की है 212 वर्ष। त्रेता युग में राम रावण युद्ध होने से ब्रह्म हत्या का दोष चारों भाइयों पर लगा था, क्योंकि ये जाति से क्षत्रिय थे। अपने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से ये ब्रह्म हत्या दोष को दूर करने के लिए चारों भाइयों ने यहाँ पर आकर तपस्या की है। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे क्या ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसे कोई भी कुछ भी कहानी बना सकता है। इसका कोई आपके पास पुख्ता प्रमाण है? देखिए, ये स्कंद पुराण का जो केदारखंड ग्रंथ है उसमें चारों इस पूरे उत्तराखंड की तीर्थों का वर्णन है। उसके 123वें अध्याय में यहाँ का पूरा वर्णन है, जहाँ लक्ष्मण जी ने 212 वर्ष तपस्या की है भगवान शिव की आराधना करते हुए, और भगवान शिव ने उनको यहाँ पर दर्शन दे करके उनको इस शाप से मुक्त किया था। तो यहाँ पर श्री लक्ष्मणेश्वर महादेव नाम से उनका स्थान है, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने रेत का शिवलिंग बना करके उनकी 212 वर्ष तक आराधना की है। तो जो लोग भगवान के होने के प्रमाण मांगते हैं, धार्मिक स्थलों के प्रमाण मांगते हैं, स्कंद पुराण के केदार खंड के अध्याय 123 में जाएं और पढ़ें। लक्ष्मण मंदिर के इतिहास के बारे में आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे कि लक्ष्मण जी ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए 212 वर्ष यहाँ पे तपस्या की थी। देखिए, इसमें एक और भी है। जब राम रावण युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ देवी की सिद्धि के लिए साधना कर रहे थे, और उस समय वो शस्त्र नहीं धारण किए थे, तो लक्ष्मण जी के द्वारा उनका उस समय वध किया गया। तो इनको एक दोष लगा था, जिसके कारण इनको राज अक्षमा रोग हो गया था। उसका भी निवारण भगवान शंकर की आराधना करने से इनको किया है इन्होंने यहाँ पर। अच्छा, राजयक्ष्मा रोग की आपने बात की, कई लोग नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा ये बताएं ये कौन सी बीमारी होती है? तो असल में ये कुष्ठ टाइप का एक रोग है। अच्छा। जो पहले राजा महाराजाओं को इस तरह से ये व्याप्त होता था, तो उसका निवारण के लिए ही इन्होंने भगवान महादेव का 212 वर्ष तक कठोर तपस्या की है, और भगवान शंकर ने इनको दर्शन दे करके उस शाप से मुक्त किया था, उस दोष से मुक्त किया था। अच्छा, यानी जब
लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। मेघनाद उस समय तपस्या में लीन थे और क्षत्रिय धर्म में ये कहा जाता है कि जब कोई तप में बैठा हो और निशस्त्र हो तो उस समय उस पर हमला नहीं करना चाहिए। ऐसे में रोग जो है उस समय वही उन्होंने नियम, उस दौरान लक्ष्मण जी को राजलक्ष्मण रोग हो गया था, यानी कुष्ठ तरीके का एक रोग था। उसके निवारण के लिए लक्ष्मण जी यहाँ पे आते हैं और भगवान शिव की यहाँ पे 212 वर्ष तक यहाँ पे तपस्या करते हैं और उसके बाद शिव जी ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। देखिए उनका स्थान आज भी यहाँ पर विराजमान है, जिस वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो विख्यात है। स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन है केदारखंड में, आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो 123वें अध्याय में जाकर के, तो ये पौराणिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है और ये स्थान ग्रंथों में वर्णित है। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग यहाँ पे, अब जैसे पहले तो मैं सबसे वो करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म से है तो अपने हिंदू धर्म के लिए शेयर करने से बिल्कुल पीछे ना हटे। अपने धर्म के प्रचार प्रसार का सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। जो लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, जिनको अभी तक पता नहीं था, वो कैसे यहाँ पे पहुंचे? ये ऋषिकेश से सारे साधन उपलब्ध हैं। अच्छा, गाड़ी से है, ट्रेन है, बसेज हैं, कारें हैं, ऑटो हैं। इसके माध्यम से आप लक्ष्मण झूला क्षेत्र में आएंगे तो आपको दर्शन होंगे। 3-5 किलोमीटर यहाँ ऋषिकेश से इसकी दूरी है और यहाँ पर आने में कोई सब साधन उपलब्ध है और सारी सुविधाएं यहाँ हैं, रहने की, भोजन व्यवस्था की, यात्रियों की सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो अगर आप लोकल हैं तो आप एक दिन में ही दर्शन करके कुछ घंटों में वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के बाहर से आ रहे हैं या उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्र से आ रहे हैं तो आपको रहने खाने की व्यवस्था भी यहीं पे है। आइए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के दर्शन कीजिए। और पूरा जग इस समय जैसे राममय है तो लक्ष्मण जी को कैसे भूला जाए, लक्ष्मण जी के भी जयकारे लगाइए। आइए अपने हिंदू धर्म की ओर लौटिए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बढ़ चढ़कर आगे आइए। फिलहाल देखते रहें नवक्रांति न्यूज।